पिताजी, तीर्थंकर भगवान के जन्म की जानकारी लोगों को कैसे होती है? तीर्थंकर भगवान के जन्म से पूर्व उनकी माता 14 स्वप्नों को स्पष्ट रूप से देखती है, जिससे ज्ञात हो जाता है कि जन्म लेने वाला जीव तीर्थंकर बनेगा। ओहो, 14 स्वप्न, वे स्वप्न कौन से हैं? लो सुनो, मैं तुम्हें एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम मुझे बताने का प्रयास करना कि वो स्वप्न कौन से हैं। दूर कहीं एक घने जंगल में 3 पक्के दोस्त रहते थे। 4 दांतों वाला हाथी, एक वृषभ और एक सफेद सिंह यानी शेर। एक रात को उन्होंने एक सपना देखा, जिसमें वो देखते हैं सितारों से भरी एक दिव्य जगह, जहाँ लक्ष्मी देवी प्रकट होती है, जहाँ चारों ओर सोने सी चमकती रोशनी है। लक्ष्मी माता बोली, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। ये 2 मालाओं का एक जोड़ा लो, जिससे तुम पूर्णिमा की रात में, जब पूर्ण चांद चमक रहा होगा, तब जंगल में छिपे खजाने को तुम ढूंढ पाओगे। यह भी याद रखना कि सूरज की किरणें एक विशाल ध्वजा पर पड़ेगी, वही आगे तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। सुबह का वक्त होता है। सूरज की किरणें जंगल पर पड़ रही है। हाथी, वृषभ और शेर उठते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह है। तीनों मित्र रात के स्वप्न को याद करके खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तीनों मित्र घने जंगल के रास्तों पर चलते हैं। सूरज की सुबह की किरणें उनके ऊपर गिर रही हैं। चलते चलते वे एक सुंदर जगह पहुंचते हैं, जहां स्वर्ण दंड में एक रंगीन ध्वज लहरा रहा है। पास में ही एक जल से भरा स्वर्ण पात्र रखा है, जो चमक रहा है। तभी हाथी बोला, क्या सुंदर खुशबू है, जैसे कमल के फूल की महक हो। उन्होंने आसपास देखा तो पता चला कि यह खुशबू तो पद्म सरोवर से ही आ रही है, जिसमें बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। वे स्वर्ण कलश को बड़े ध्यान से देखते हैं। इस पर रखा एक पत्र देखते हैं, जिसमें लिखा था, खजाने को पाने के लिए इस पानी को समुद्र में गिराओ। तीनों जंगल के रास्ते से गुजरते हुए समुद्र तट तक पहुंचते हैं। तब वृषभ बोला, हम पहुंच गए, अब इस पानी को समुद्र में डालते हैं। हाथी स्वर्ण पात्र को उठाता है और उसमें भरा पानी धीरे धीरे समुद्र में डालता है। अचानक समुद्र में से एक उज्जवल प्रकाश निकलता है और उसमें से एक दिव्य विमान निकलता है, जिसमें रत्न जड़े हैं और चारों ओर जगमगाती रोशनी है। तीनों मित्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शेर बोला, देखो, यह तो एक देव विमान है। वह विमान उन तीनों को एक जादुई जगह पर उतारता है, जहां चारों ओर चमकते रत्नों के पहाड़ हैं। तीनों मित्र खजाने को देखकर खुश हो जाते हैं और उसमें रम जाते हैं। तभी रत्नों के ढेर के ऊपर आकाश में एक चमकती हुई अग्नि की लौ दिखाई देती है, जिसमें धुएं का नामो निशान नहीं है। तीनों मित्र उसे ध्यान से देखते हैं। यह कैसी विचित्र अग्नि है। तभी अग्नि अचानक और तेज चमकने लगती है और चारों ओर रोशनी फैल जाती है। फिर भी उस अग्नि से अद्भुत शांति महसूस हो रही थी। इस प्रकार तीनों मित्र अपनी खजाने की यात्रा को पूर्ण करते हैं। बेटा, तो क्या तुम अब अनुमान लगा सकते हो कि इस कहानी में आए 14 स्वप्न कौन से हैं? हाँ पिताजी, मैं प्रयास करता हूँ। पहला हाथी, दूसरा वृषभ, तीसरा सफेद शेर, चौथा माता लक्ष्मी, पांचवा माला का जोड़ा, छठवा चमकता हुआ पूर्ण चंद्रमा, सातवां चमकता सूरज, आठवां ध्वजा, नवा जल का स्वर्ण कलश, 10वां पद्म सरोवर, 11वां समुद्र, 12वां देव विमान, 13वां रत्नों का पहाड़, 14वां निर्धूम अग्नि। शाबाश बेटा, तुमने पहले प्रयास में ही सारे नाम और क्रम सही बताए हैं। लेकिन तुम इस वीडियो को एक बार और देखकर सारे नाम व क्रम सही तरह से याद रख पाओगे।